हिमाचल न्यूज़ 24/7। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि देश के अंदर जो आरएसएस की मानसिकता है, आरएसएस की जो विचारधारा है विभाजन की, जिस विचारधारा ने देश को जाति, धर्म और वर्ग के नाम पे बांटा है, उसका पूरा जाल जो है देश और प्रदेश पर है। और सद्भावना के रूप में, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की दिन हमने इस यात्रा को शुरू किया है, एक बार फिर से आज़ादी के बाद ये ज़रूरत पड़ गई है हमारे देश और प्रदेश को कि एक बार आज उस माहौल को, जिसका जाल जो है आरएसएस ने बिछा दिया है, उस माहौल का पर्दाफाश करना है और फिर से एक सद्भावना जो है सभी वर्गों के बीच में देश और प्रदेश में रहे, इसका संदेश लेकर आ रही है। और उसके साथ साथ 5 वर्षों में हमारे प्रदेश में जयराम सरकार या भाजपा बहुत झूठा प्रचार करने वाली पार्टी, जिसने प्रदेश में विकास के अर्थ को ही बदल दिया, विकास के मायने को ही बदल दिया। विकास किया महंगाई का, विकास किया बेरोजगारी का, विकास किया किसानों को किस तरह से दबाया जाता है, विकास किया बागवानों के एमएसपी से किस तरह से उनका गला जो है घोटा गया है, विकास किया, बहुत बड़ा विकास हुआ है इस प्रदेश में घोटालों का। एक लंबी फेहरिस्त है घोटालों की जो 5 वर्षों में जयराम सरकार ने की। एक भी सफल योजना या एक भी राहत की बात किसी भी वर्ग को आज धरातल तक नहीं पहुंच पाई है। हिमाचल की जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त है, अस्त व्यस्त है। एडमिनिस्ट्रेशन का, सुशासन का एक बात किया करते थे, जो एक ये लोग अपने घोषणा पत्र में बहुत बड़ी जो इन्होंने वादे किए थे कि हम सुशासन देंगे, आज दुशासन का कुशासन चल रहा है इस प्रदेश के अंदर। स्वास्थ्य घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, पाइप खरीद घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, खाद घोटाला, लंबी फेहरिस्त। पूरे प्रदेश को 5 वर्षों में हम लोगों ने, जब हमारी सरकार थी, 40,000 करोड़ का कर्जा था। आज ये कर्जा जो है 85,000 से 90,000 करोड़ के बीच में पहुंच गया। हर व्यक्ति को, हिमाचल के मतदाता को, नागरिक को कर्ज में डुबो दिया है इस सरकार ने। ये सरकार युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, बागवान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। एक भी योजना सफल ढंग से ये सरकार विफल रही है पूरी तरह से धरातल पे लाने की। एक बहुत बड़ा घोटाला इस प्रदेश में हुआ, इस देवभूमि को पूरे देश में और विश्व में शर्मसार होना पड़ा। पुलिस भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला और वन विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला है। आप देखिए, पहली बार ये हमारे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हैं जब से हिमाचल बना है कि इनके मंत्री की बेटी इनके अगेंस्ट बैठी है कि मेरे करोड़ों के बिल जो है पास नहीं हुए। ये ऐतिहासिक चीज़ है। ये पुलिस भर्ती घोटाला ये ऐतिहासिक चीज़ है। इस तरह का इतिहास बनाने में कामयाब रहे हैं हमारे सपनों के सौदागर जयराम जी, जिन्होंने सिर्फ सपने दिखाए इस देश को, इस प्रदेश को। और इस प्रदेश में उन्होंने एक बड़े अच्छे ढंग से सरकारें चलती थी। पूर्व में भी वो मंत्री रहे हैं। मंत्री जब वो थे तब भी उनका जो कार्यकाल रहा है मंत्री पद का भी, वो बहुत अच्छा नहीं था। बड़े एवरेज लेवल के वो मंत्री थे। देखिए, ऐसा है, अगर कोई हमारे पार्टी से गया भी है तो कहीं ना कहीं उनकी जो पुरानी विचारधारा उनके साथ थी। और मैंने अभी आपको कोट किया कि ये सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है। डिपार्टमेंट्स को, आईटी डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को धन बल के द्वारा ये परेशान कर रही है। किसी तरह से वो लोग उठ कर आए। पर पूरे देश में भी ये माहौल है। बड़े मियाँ भी यही कर रहे हैं, छोटे मियाँ तो उनके फिर
चेले हैं वो तो करेंगे ही। तो जो देश में चल रहा है मुहिम वो आज यहाँ पर शुरू हो गया। किस तरह से जो स्थापित नेता है उसको डरा धमका के किस तरह से किया जाए। और वो जो हमारे साथी गए भी हैं तो पुराना उनका कहीं ना कहीं विचारधारा उनके साथ मिलती थी। अब किस तरह का धन लोभ दिया गया या किसी तरह का दबाव दिया गया, किस दबाव में वो लोग गए हैं ये वही जानते हैं। लंबी होती है, उसके अंदर हम लोगों ने भी पार्टी के लिए काम किया। हम लोग भी सर्वे करने प्रदेशों में जाते थे। एक बड़ा क्वेश्चनर होता है, बड़ा समय चाहिए होता है उसके लिए। और ये जो समय है, समय परिस्थितियाँ एकदम से चेंज हो रही हैं। आप देखिए, हम लोग दिसंबर में हम लोग जीत कर आए, हमारी मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। अभी समय आते आते जो चीज़ें हुई हैं, एक विषम परिस्थितियाँ हिमाचल के अंदर भी बनी हैं और हमारे से ज़्यादा हम बोले चलो परिवार में मनमुटाव हैं, पर हमारे से ज़्यादा जो है अगर दुखी है वो भाजपा की अंदरूनी जो लोग हैं वो दुखी हैं। और इस रूप से दुखी है, वो ये कह रहे हैं कि अब हमें बताइए मत आप, हम बदलाव करने, वो लोग हमारे साथ हैं बदलाव करने के लिए कि हम कांग्रेस साथ खड़े हैं। क्योंकि 5 साल में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुई जो हमें भी राहत दे। उनके पदाधिकारी भी ये बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी क्षेत्रवाद की बात नहीं की। कांग्रेस की विचारधारा का मतलब सीधा सीधा मैं आपको परिवर्तन बताता हूँ। कांग्रेस मतलब सच, सत्य। भाजपा मतलब बहुत झूठा प्रचार करने वाली बात। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप बिल्कुल एक महीन तरीके से सोचेंगे, आपको दूध का दूध और पानी का पानी सामने नजर आएगा। अभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिवाज क्या बदला है इन्होंने। रिवाज बदला है, आटा 10 रुपये था 30 रुपये हुआ है। बात अभी लीटर वाली आ रही थी। पेट्रोल कहाँ था, डीजल कहाँ था, गैस, सिलेंडर गैस का कहाँ था, 414 रुपये था, आज कहाँ पर है। दूध, इन चीज़ों को ले लिया जो टैक्स के कभी घेरे में आई नहीं है। कपड़ा, दूध, जो आम जनता की चीज़, उसको आपने टैक्स के घेरे में ले लिया। महंगाई के नाम पे आप देखिए लोगों के उज्ज्वला योजना, वो प्रदेश के प्रधानमंत्री एक उज्ज्वला योजना थी, क्या कभी उसके बाद पूछा कि गैस रिफिल कैसे होगी? आज वो सिलेंडर जो हैं लोगों के गौशाला में पड़े हैं बंद होके, वहाँ फिर वही चूल्हा जल रहा है। आज तक कभी ऐसा हुआ? प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी वो जो चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं उसकी आंखों से जो है आंसू निकलते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। यार हमारे पीढ़ियों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सोच कहाँ है? आप देखिए किस चीज़ का वो लोग प्रभावशाली तरीके से अपना प्रचार प्रसार करके लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। सर आपने एक बात और, ऐसी धरातल पर कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक, अब आप कह सकते हैं उनके पास धन बल है, वो सब चीज़ों से एक ऑरा तैयार कर रहे हैं, एक झूठा आईना। ये झूठा आईना जरूर दिखाना चाह रही है भाजपा कि हमने आज, आप देखेंगे प्रदेश में कहीं आप चले जाएं इतने बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं। क्या वो आप एक होल्डिंग में उन्होंने 3 से 4 योजनाएं लिखी हैं। मैं दावे से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ना सही, कोई मंत्री, कोई विधायक ये बता दे कि उन 3 योजनाओं का धरातल पर आज क्या है। नहीं तो श्वेत पत्र जारी करें। अब तो खैर वो समय रह ही नहीं गया है, पर वो बताए कि उन योजनाओं पे उन्होंने कितना कार्य किया है। करोड़ों रुपए का हमारे नागरिकों का टैक्स लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।